हेलो बच्चों, आप सभी का वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हम एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज 13.2, उसका करते हैं क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या कहता है हमारे पास? द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। देखो इसमें क्या कहा गया है, हमारे पास जो है डेटा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, कोई विलेज होगा, कोई गांव होगा, उसमें कितनी होंगी हमारे पास 200 फैमिलीज होंगी। उन 200 फैमिलीज का मंथली एक महीने का एक्सपेंडिचर कितना है, उस हिसाब से इन्होंने क्या कर रखा है, डेटा प्रोवाइड कर रखा है। अब क्या करना है, फाइंड द मॉडल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। अब क्या करना है, देखो ये तो हमें डेटा दे दिया एक्सपेंडिचर का। अब जो एक्सपेंडिचर का डेटा दिया गया है उसका मोड फाइंड करना है। लिखा है ना मॉडल, मोड बताया हुआ है मैंने आपको निकालना, उसका मोड फाइंड करना है एक्सपेंडिचर का। अब और क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। एक तो मोड फाइंड करना है और मीन फाइंड करना है, दोनों चीजें जो है इसमें फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, अगर आप इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमें क्या दिया गया है, देखो एक्सपेंडिचर दिया गया है हमें। जिन फैमिलीज का एक्सपेंडिचर 1000 से 1500 के बीच में है, 1000 रुपीज से 1500 रुपीज के बीच में है, वह है 24। जिनका एक्सपेंडिचर 1500 से 2000 के बीच में है वो है 40। 2000 से 2500 के बीच में है वो है 33। 2500 से 3000 के बीच में है वो है 28। 3000 से 3500 के बीच में है वो है 30। 3500 से 4000 के बीच में है वो है 22। 4000 से 4500 में है वो है 16 और 4500 से 5000 रुपीज के बीच में जिनका एक्सपेंडिचर है वो है हमारे पास 7। टोटल कितनी फैमिलीज है हमारे पास? हमारे पास टोटल फैमिलीज है 200। ठीक है, देखो पहले कहा है हमें मॉडल फाइंड करना, मॉडल मतलब मोड फाइंड करना। पहले हम फाइंड करेंगे मोड। देखो मैंने आपको मोड निकालना सिखाया हुआ है। मोड जब भी हम निकालते हैं, मोड का हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है। मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस एफ नोड अपॉन 2F1 माइनस एफ नोड माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, देखो इसमें हमें बहुत सारी टर्म्स दिखाई दे रही हैं। देखो F डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी से। जब भी हमारे पास मीन का मोड का क्वेश्चन आएगा, हमारे पास दो तरह के डेटा प्रोवाइड होंगे। एक तो हमारे पास इंटरवल में डेटा प्रोवाइड होगा, एक हमारे पास नंबर्स में। जो नंबर्स में डेटा प्रोवाइड होगा उसे डिनोट उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो Fi से हम क्या करते हैं, Fi से जो है जनरल में हम डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे F1 दिख रहा है, F1 F नोड F2। तो इन फ्रीक्वेंसी में से जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, कौन सा है सबसे बड़ा नंबर? 40, उसे हम कहेंगे F1। ठीक है, देखो F नोड इसे बोलते हैं F नोड या F0। 01 से जस्ट ऊपर आता है, तो इससे जस्ट ऊपर वाली होगी F0। अगर मान लो हमारे पास F1 30 होती तो 30 से जस्ट ऊपर वाली 28। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि F0 सबसे पहले वाली लेनी है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जो हमने सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी दी है जस्ट ऊपर, उससे जस्ट ऊपर वाली। ठीक है, 01 से जस्ट पहले आता है। और F2 1 के बाद वाली F2 ये होगी F। ठीक है, हमारे पास F0 मिल गई, F1 F2। अब हमें लेना है L। L क्या होती है? देखो जो F1 है, F1 का इंटरवल देखो ये है ना, F1 का इंटरवल ये। ठीक है, जो भी इंटरवल होता है उसकी एक तो होती है हमारे पास लोअर लिमिट, एक होती है हमारे पास अपर लिमिट। तो ये जो 1500 L मतलब है L स्टैंड फॉर लोअर लिमिट। तो ये जो 1500 है ये किसे डिनोट कर रहा है? L से। ठीक है, अब देखो अब बच गया H किसे कहते हैं? देखो ये जो इंटरवल्स हैं सारे, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? कितने कितने का है? 500 का है ना। 1000 से 1500 500, 1500 से 2000 मतलब 500, सबके बीच में 500 का डिफरेंस है, तो H हो गया 500। बस सबकी वैल्यू पुट कर दो और मोड की वैल्यू निकाल लो। मोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? L हो गया हमारे पास 1500 प्लस F1 कितनी हो गई? 40 माइनस F नोट हो गई 24 अपॉन
2f1, f1 कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई 40 माइनस 24 माइनस f2 की वैल्यू हो गई 33, f2 की वैल्यू निकाली 33 और मल्टीप्लाई 500, h की वैल्यू है 500। ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूले में और वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी 1500 प्लस 40 में से 24 गए, कितने बचेंगे 16 अपॉन कितना आएगा 40 की 2 में मल्टीप्लाई 80 माइनस, देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 500 से, यहाँ आएगा 1500 प्लस 16 अपॉन 23 मल्टीप्लाई 500। देखो 16 के 500 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 5 जा 80, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8000, 8000 को डिवाइड करेंगे 23 से, तो कितना आएगा 1500 प्लस यहाँ पे होएगा 8000 को हम किससे डिवाइड करेंगे 23 से, जब 8000 को 23 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास जो है 347.82। अब इसमें ये ऐड कर लेंगे, कितना आएगा हमारे पास 1847.8। ये जो वैल्यू होगी ये हमारे पास क्या निकल जाएगी मोड वैल्यू, जो हमारे पास फैमिलीज थी उनके एक्सपेंडिचर की मोड वैल्यू जो है हमारे पास ये आ जाएगी। हमारी जो है इस क्वेश्चन का एक पार्ट पूरा हो गया है, हमने मोड जो है निकाल लिया है। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करते हैं। देखो मीन फाइंड करने के मैंने आपको 3 मेथड बताए हुए हैं, एक तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक और मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड है, और एक है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम क्या करते हैं इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड जो है अप्लाई कर लेते हैं। देखो इन तीनों मेथड में से आंसर तो सबका सेम आएगा, क्या करते हैं तीनों मेथड में से वो वाला मेथड अप्लाई करते हैं जिसमें हमारे पास कैलकुलेशन ईजी हो। अगर आप इसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड पड़ेगी। ठीक है, अभी बताऊंगी मैं कौन सा जो है मेथड इसमें अप्लाई करते हैं। देखो जब भी मीन निकालना हो हमें क्या दिए होते हैं, इंटरवल दिया होता है। सबसे पहला हमारे पास जो प्रोसेस होता है, सबसे पहला स्टेप होता है हमें जो है एक्सआई फाइंड करना है। एक्सआई कैसे निकलता है, जो भी हमारे पास इंटरवल दिया है, जैसे पहला इंटरवल दिया है 1000 टू 1500, जो भी इंटरवल दिया है उसकी दोनों लिमिट्स को सम कर दो। पहला इंटरवल ये तो है 1000 टू 1500, इसकी दोनों लिमिट को सम कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1250 आ जाएगा। जब भी मीन निकालना हो यही क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे एक्सआई फाइंड करेंगे सभी इंटरवल्स के कोरस्पॉन्डिंग। अब सेकंड में करेंगे 1500 प्लस 2000, 1500 और 2000 को ऐड करेंगे कितना आएगा 3500 आएगा, उसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1750 आएगा। देखो सब में 500 का डिफरेंस है ना, तो एक्चुअल में जो एक्सआई होगा 500 का जो है डिफरेंस होगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक की वैल्यू फाइंड कर ली, 2 की कर ली, डायरेक्ट कर लो। अब 500 इसमें ऐड करो, कितना आएगा 500 ऐड करो इसमें, कितना आएगा 2250। देखो इन्हें ऐड करना तो यही आएगा 2250, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 4500, 4500 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 2250। ठीक है, इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 500 जो है ऐड करते चले जाओ, कितना आएगा, अब 500 फिर ऐड करो 2750, फिर कितना आएगा 500 ऐड करेंगे, 500 ऐड करो कितना आएगा 3250, फिर 3750, फिर कितना आएगा हमारे पास, इसमें 500 ऐड करेंगे 4250, फिर 4750। ठीक है, तो सबके कोरस्पॉन्डिंग एक्सआई हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो, अब मैं बताती हूँ इसमें कौन सा मेथड जो है अप्लाई करना है। देखो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, हमारे पास एक्सआई आ गया, अब हम एफ आई एक्सआई निकालते हैं डायरेक्ट मेथड में।
डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्ट मेथड देखना जाके इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। इसमें इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, एफ आई एक्स आई करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बहुत टिपिकल मल्टीप्लाई होगी, तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं, जो बीच की वैल्यू हो। देखो कितनी वैल्यूज दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बीच की वैल्यू ये दोनों आएगी, ये आएगी, इसे जो है एज्यूम कर लो कोई भी वैल्यू। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं, मतलब जो मिडल वैल्यू होती है उसे मान लेते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास मीन है, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड में। तो उस वाली वैल्यू को सब में से माइनस करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, अब हमारी कैलकुलेशन जो है इजी हो जाती है, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लेकिन अगर एज्यूम्ड मीन मेथड भी निकालेंगे तो देखो 2750 में से ये 1250 में से ये माइनस करेंगे, कितना आएगा 2750, कितना आएगा हमारे पास, माइनस के 1500 आएगा ना, माइनस के 1500, माइनस के 1500 आएगा। तो यहाँ पे फिर भी माइनस के 1500, फिर उससे अगली वैल्यू आएगी माइनस के 1000, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आएगी हमारे पास, लेकिन वो भी हमारे पास थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी। तो एज्यूम्ड मीन मेथड को और ज़्यादा वैल्यू क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड का जो है यूज करेंगे। कौन से मेथड का यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन। देखो स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं, ये वाला u का यूज करते हैं। u इक्वल टू होता है xi माइनस ए अपॉन एच। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं, xi माइनस ए निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। di होता है, di की वैल्यू हो जाती है xi माइनस ए। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड में u की वैल्यू निकालते हैं xi माइनस ए अपॉन एच। देखो xi पर xi मतलब है जनरल में कहा गया है, x1 की वैल्यू है 1250, है ना। u1 की वैल्यू, ui की वैल्यू, u1 की वैल्यू कितनी होगी, u1 इक्वल टू x1 माइनस ए अपॉन एच। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 है 1250 माइनस ए। ए किसे कहते हैं, जो वैल्यू हमने एज्यूम करी है कि ये हमारा मीन है, वो है 2750। और h कितना है, h जो है हमारे पास, कितने का डिफरेंस है सबके बीच में, 500 का, 5। तो कितना होगा हमारे पास, माइनस के 1500 अपॉन 500। देखो एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं माइनस 1500, ठीक है। जो जो वैल्यू आती चली जाती, फिर उसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, ठीक है। फिर जो कैलकुलेशन है फिर भी टिपिकल हो जाती है। पहले डायरेक्ट मेथड से तो इजी हो जाती है, लेकिन जो है कैलकुलेशन फिर भी टिपिकल होती है। अब यहाँ पे क्योंकि h से हम डिवाइड कर रहे हैं तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। देखो 1500 को 500 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा -3। देखो एज्यूम्ड मीन मेथड में कहाँ तो आ रहा था -500 और कहाँ आ रहा है -3, तो -3 लिखिए, ठीक है। यहाँ आ जाएगा -3। अब इसी तरह u2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। u2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, देखो u2 होगी हमारे पास x2 माइनस ए अपॉन एच। x2 कितना है 1750 माइनस ए कितना है हमारे पास, ए कितना है, ए है 2750 और h की वैल्यू है 500। ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास -1000 अपॉन 500, दैट इज कितना हो जाएगा हमारे पास -2। देखो कितनी इजी कैलकुलेशन होगी, यहाँ आ जाएगा -2, ठीक है। इस तरह सबके कोरस्पॉन्डिंग फाइंड कर लेंगे। इसमें वैल्यू आएगी 1, इसमें वैल्यू कितनी आएगी 0। 0 कैसे आएगी, क्योंकि 2750 में से वही माइनस कर देंगे, है ना। यहाँ पे 2750 आएगा ना, x4 ले लेंगे, x4 माइनस ए अपॉन एच। तो 2750 माइनस 2750 अपॉन 500, तो 0 आ जाएगा। 0 को डिवाइड करेंगे 500 से तो कितना आएगा 0। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 1, ये वाली कितनी आएगी 2, ये आएगी 3, ये आएगी 4। देखो कितनी इजी कैलकुलेशन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, FIUI में क्या करते हैं, देखो इसमें f कौन से है, ये वाला है, u कौन सा है, ये, इसकी मल्टीप्लाई से करो। देखो 24 की 3 में मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें करेंगे -3,
इसकी इसमें करेंगे 33, इसकी इसमें करेंगे 0, इसकी इसमें करेंगे 30, इसकी इसमें करेंगे 44, इसकी इसमें करेंगे 16 की 3 में करेंगे 48, अब 7 की 4 में करेंगे 28। तो देखो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास बस इतना हमें वर्क करना था। अब हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड से जो मीन होता है, मीन को हमेशा शो करते हैं एक्स बार से। एक्स बार की वैल्यू होती है a प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, देखो एक्स बार की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a है हमारे पास 2750 प्लस कितना हो जाएगा समीशन एफ आई यू आई जो है ये निकला है, इसे हमें समीशन करना है। ठीक है, इसे आप जो है अपने आप सम कर लेना, ये काम आपका है। पहले क्या करेंगे, माइनस वाले, देखो यहाँ -1 आएगा, जल्दबाजी में मैं भूल गई थी, जब इसे सोल्व करेंगे तो -1 आएगा। बताया ना मैंने आपको यू आई कैसे निकालना है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे और डिवाइडेड एच से करेंगे तो माइनस। देखो 0 से जो पहले वाले नंबर्स होते हैं जब भी यू आई फाइंड करते हैं वो माइनस के आते हैं, 0 के बाद के नंबर्स प्लस के आते हैं। अब जब -1 की 33 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 आएगा। अब देखो इन सबको ऐड करना है, समीशन एफ आई यू आई, यहाँ पे थोड़ा प्लेस जगह कम है इसलिए मैं कर नहीं पाई। ठीक है, आप ऐड कर लेना। ठीक है, आपको एग्जाम में इसके नीचे ऐड करके लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने और क्वेश्चंस में करवाया हुआ है वैसे करना है। समीशन एफ आई यू आई की वैल्यू आएगी यहाँ पे -35, देखो आएगा -35, और समीशन एफ आई हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पहले दे दिया 200 फैमिलीज है। ठीक है, हमें टोटल दे रखी है 200 फैमिलीज, यहाँ होगी 200, और मल्टीप्लाई कितना होगा हमारे पास एच कितना है 500 है, सब में डिफरेंस कितना है इंटरवल्स में 500 है तो 5, देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ कितना आएगा 2750। 35 की करेंगे 5 में मल्टीप्लाई, कितना आएगा माइनस के 175/2। देखो 2750 प्लस इसे माइनस के 175 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 8 जा 16, 2 7 जा 14.5। अब देखो यहाँ कितना आएगा 2750 प्लस माइनस कितना होगा -87.5। अब इसमें से 2750 में से 87.5 माइनस कर लेना, कितना बचेगा 0.5, 9 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 4 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6 बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा, 2662.5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, मीन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह बच्चों आज की हमारी क्लास खत्म होती है। ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने आपको जो है क्वेश्चन दोनों वैल्यूज मोड भी और मीन भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।